समय कम है तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का क्लास 12वीं का जो है आपका हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री देखेंगे हम लोग। क्लास 12वीं का हिस्ट्री जो कल आप लोग का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव आपको बता दें कि जो भी सब्जेक्टिव हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एमसीक्यू से ज़्यादा आपका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। शुरू में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, लास्ट में आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर बिना समय गवाए। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है आंसर आप सभी खुद कमेंट करेंगे। ठीक है, दिया गया है, कहता है विच प्लेस इज फेमस एज माउंड ऑफ द डेथ। माउंड ऑफ द डेथ इन इंडूज सिटीजन, मतलब कि कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन है, बोध गया में या लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो देखो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए आपका खास सही होगा। आगे दिया गया कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या महेंद्र। तो अशोक था। कौन था? अशोक, जो अब का में दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया, कहता है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है। हाँ, कहता अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बेरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो अल बेरूनी जो है वो एक कवि थे, फारसी विद्वान थे। ये किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो है, बीजक किताब ग्रंथ है, उसमें किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर दास। किसका? कबीर। ठीक है, काम में दिया गया है कबीर का। आगे दिया गया, कहता है कि आमुक्ता मालयद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इस ग्रंथ के लेखक जो है वो कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है, आगे दिया गया कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो कहाँ पे है? तो अजमेर में है। कहाँ पे है? माफ़ कीजिएगा, अजमेर नहीं, बुलंद दरवाज़ा की बात हो रही है ना। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की थी? अस्थाई बंदोबस्त के ऊपर बहुत सारा वीडियो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं, है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है वो है आपका मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये दोनों थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने किया है? ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत किया गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान किस तिथि को और कहता है कि भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न है,
भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। ये प्रश्न 3 साल पूछा गया है, ठीक है। तो भीमराव संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन दोनों में से कोई पूछा जा सकता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक थे, ठीक है। अब ये जो है इसकी भूमिका का वर्णन करेंगे। तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ठीक है। प्रारूप समिति के तौर पर काम किया। यद्यपि ब्रिटिश शासन के काल में अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोध रहे हैं। ब्रिटिश शासन के काल में अंबेडकर जो है कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे हैं, ठीक है। परंतु विभाजन की हिंसा के पश्चात जब जब मतलब के देश आज़ाद से पहले कांग्रेस का विरोध करते थे कौन? भीमराव अंबेडकर। लेकिन जब हिंसा हुई, विभाजन के पश्चात हिंसा हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित, हरिजन जिसको अभी कहते हैं हम लोग दलित कहते हैं, के लिए पृथक निर्वाचक की अपनी मांग छोड़ दी थी। और जो यहाँ पे हरिजनों के लिए उसका जो मांग था उसको उसने छोड़ दिया था, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर के अथक प्रयास से इस समिति ने अपनी संस्तुतियों 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इन प्रस्तावों को विचार विमर्श के पश्चात 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में पारित किया गया था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 नवंबर 1950 को हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि भारत में नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए क्या बोला, 1950 नहीं होगा, 49 होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है कि देश के दलित समूह के लोगों सदियों से शोषण एवं सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार थे। उन्हें मुख्य धारा में लाकर उसके साथ न्याय तथा उनका विकास अंबेडकर के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, ठीक है। उनके विचारों से एक आम सहमति बनी एवं संविधान सभा सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए और हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। ये एक उनके विचार सहमति बनी, आम सहमति बनी कि जो छुआछूत की भावना है उसको ख़त्म किया जाए और जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, उसमें सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। दूसरा है कि निचली जातियों को विधायकों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। दूसरा उसका मांग था कि विधायक, विधायिका और आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण मिले, ठीक। संविधान निर्माण के इस दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से दबे कुचले दलित समाज के अधिकारों का संरक्षण देने के लिए अनेक ठोस एवं दूरगामी प्रावधानों का संविधान में सूचीबद्ध किया। इस प्रकार भारत के संविधान निर्माण तथा सामाजिक न्याय एवं समानता के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर के लिए। भारत के रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों था? भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों था? एक टिप्पणी लिखिए छोटा सा। तो भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोध के खिलाफ ब्रिटिश के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला इसने? बोला कि उसके खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध हो रहा है, उसके लिए उसने ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में एक कानून पारित किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया था। 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति को यह निर्देश दिया गया कि
सभी के सभी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह के कानून बनाए जाए, क्योंकि देश का कानून अपर्याप्त था, जो भी कानून उसके पास था वो अपर्याप्त था। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने में और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। इसी कारण भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए ना तो उसको कुछ नोटिस वोटिस और डायरेक्ट उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा 2 सालों के लिए। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा करने की घोषणा की। इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें स्वतः बंद हो गई, टेलीग्राफ सेवा बाधित कर दी गई। इस प्रकार देश में अव्यवस्था का आलम फैल गया। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए हुआ था। ठीक है, और कैसे हुआ, तो ये जो प्रश्न आपको अभी हम दिखाए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला प्रश्न का कमेंट जरूर आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को चलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।